आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुलामी की ज़हनियत से आज़ादी की तरफ एक अहम कदम। राष्ट्रपति भवन में हुई चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की मुजस्समे की नकाब कुशाई। सदर जमहूरिया ने कहा, यह है उन लोगों के एजाज़ का मौका जिनकी कौम के लिए हैं गैर मामूली खिदमात। वज़ीर आज़म ने इसे करार दिया काबिल फ़ख्र लम्हा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बंगाल को तरक्की देने का किया अहद। ममता हुकूमत की गलत हुक्मरानी और बदउनवानी के खिलाफ अवाम को लिखा खत। तशद्दुद और खुशामद की सियासत को खत्म करने के अज़्म का किया इजहार। कार ड्राइवरों को मालिकाना हुकूक देकर बाइख्तियार बनाने की पहल। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भारत टैक्सी के ड्राइवरों से की बातचीत। कहा, ड्राइवरों की फलाह बहबूद और मुसाफिरों की हिफाजत है भारत टैक्सी का मकसद। SIR के बाद तमिलनाडु में हतमी वोटर लिस्ट जारी। रियासत में 5,67,00,000 दुरुस्त वोटर्स। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक हटाए गए 70 लाख वोटरों के नाम। 7 लाख से ज्यादा नए वोटरों के नाम किए गए शामिल। खेलो इंडिया सरमाई खेल का गुलमर्ग में हुआ आगाज। 26 फरवरी तक जारी रहने वाले इस टूर्नामेंट में 400 से ज्यादा खिलाड़ी तमगों के लिए करेंगे मुकाबला। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आज़ाद हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। नायब सदर CP राधाकृष्णन, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर और मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा के अलावा दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात इस मौके पर मौजूद रहीं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के सकाफती मरकज़ में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के एजाज़ में मुनक़्क़िदा नुमाइश का दौरा किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने राजगोपालाचारी के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश किया। सदर मुर्मू ने कहा कि राजगोपालाचारी को इज्जत देकर हमने हिंदुस्तान की रूह को इत्मीनान पहुंचाया है और मुल्क के वक़ार को इज्जत बख्शी है। आज मुझे राष्ट्रपति भवन में स्थापित की गई उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का ऐतिहासिक अवसर मिला। मैं उनकी स्मृति को सादर नमन करती हूँ। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को सम्मानित करके हमने भारत के आत्मा गौरव का सम्मान किया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को सम्मान और स्नेह से लोग राजा जी कहते हैं। ये स्वाधीन भारत के पहले तथा एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति भवन आने वालों को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में मालूमात फराहम की जाएंगी। उन्होंने ये भी बताया कि हैदराबाद के हिंदुस्तान के साथ इल्हाक के बाद वही कॉम्प्लेक्स जहां पहले हमारा तिरंगा झंडा लहराया गया था, बाद में हिंदुस्तान के सदर की रिहाइशगाह और दफ्तर बन गया। ये कॉम्प्लेक्स हिंदुस्तानी जंग आज़ादी और हमारे कौमी परचम के तारीखी सफ़र की अक्कासी करता है। आप जो लोग राष्ट्रपति भवन देखने आएंगे उन्हें राजा जी के योगदान से परिचित कराया जाएगा। भारतीय चेतना और समस्त भारतवासियों विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों से जुड़ाव राजा जी के विचारों और कार्यों में दिखाई देता है। देवियों और स्वजनों, भारत में हैदराबाद के विलय की प्रक्रिया में सरदार पटेल की प्रमुख भूमिका थी। उनके साथ राजा जी ने भी विलय की उस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हैदराबाद के भारत में विलय के पश्चात जिस परिसर में हमारा तिरंगा झंडा लहराया गया, वही परिसर बाद में भारत के राष्ट्रपति का प्रभास स्थल एवं कार्यालय बना।
नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने अपने खिताब में राजगोपालाचारी जी की ज़िंदगी की जद्दोजहद के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राजगोपालाचारी की ज़िंदगी कौम की खिदमत का मजहर है। उन्होंने जद्दोजहद आज़ादी में नुमाया किरदार अदा किया और हिंदुस्तानी सियासत के हर शोबे में अपनी शिराकत के जरिए हिंदुस्तानी समाज को एक नई सिमत दी। Chow is a celebration and a rightful recognition of a great son of India. Sriman C. Rajagopalachari ji earned a distinguished place in India's history. A lawyer, freedom fighter, statesman, politician, and a great writer. Sriman Rajaji was a man of remarkable brilliance. Sri Rajaji consistently advocated economic freedom and believed that India's economic policy should remain independent and liberal. सी राजगोपालाचारी की अवामी ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राजा जी उत्सव के जरिए हम आज़ादी के कौमी हीरोज़ की अक़दार और पॉलिसियों को लोगों में फैला रहे हैं। जब देश की आज़ादी के पहले या सभ्यता में ही या आज़ादी के पहले और आज़ादी के उपरांत हमारी जो राष्ट्र नायकों ने देश की निर्माण के बारे में जो कल्पना किया था, जो आज शिक्षा में हो या अर्थनीति में हो या समाज नीति में हो, आज जो हमारी सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की जो नीतियां रही है, ये सब राजा जी की मूल्यों पे आधारित है। वो शिक्षा हो, अर्थनीति हो या समाज नीति हो। आज देश जिसको क्रियान्वयन कर रहा है, राजा जी ने लगभग 70-75 साल पहले उसको समाज के सामने प्रस्तापित किया था। तकरीब के दौरान मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम पेश किया। पैगाम में कहा गया कि ये हिंदुस्तानी अवाम के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा है। राजा जी उत्सव हिंदुस्तान के सबसे अहम कौमी मेमारों में से एक की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री जी के संदेश को आप सबके सामने पढ़ने का निर्देश हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर मैसेज। द अनवीलिंग ऑफ द बस्ट ऑफ श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, वाइडली नोन एज राजा जी, एट द हिस्टोरिक सेंट्रल कोर्टयार्ड ऑफ राष्ट्रपति भवन बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट is a movement of pride for the people of India. This occasion and the celebration of Rajaji Utsav honor the memory of one of India's important nation builders. और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के लोगों को एक जज्बाती ख़त लिखा है, जिसमें खौफ से पाक, बदनवानी से पाक और तशद्दुद से पाक सुनार बांग्ला बनाने की अपील की गई है। वज़ीर आज़म मोदी ने रियासत के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए कुछ अहम अहदाफ का ऐलान किया और इस ख़त को सोशल मीडिया पर मुश्तरक किया। वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि रियासती हुकूमत के अदम ताउन के बावजूद वो बंगाल की तरक्की के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। इसके तहत कई तरक्याती स्कीमों का फ़ायदा रियासत के लोगों तक पहुंचा, जिसमें 5 करोड़ लोगों को बैंकिंग खदमात से जोड़ा गया, 80 लाख बैतुल खला बनाए गए, 52 लाख किसानों को बराह रास्त माली मदद मिली और 1 करोड़ से ज़्यादा ख़ानदानों को खाना पकाने के गैस के कनेक्शन मिले। रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वोट बैंक की सियासत और तशद्दुद से दो चार बंगाल की सूरत हाल आज पूरे मुल्क के लिए तशवीश का बाइस बन गई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सुनार बांग्ला को अब गैर कानूनी दरअंदाजी और ख़वातीन को हरासा करने से दागदार कर दिया गया है। हम कब तक ये सब खामोशी से बर्दाश्त करेंगे? वज़ीर आज़म ने पूछा। तब्दीली अब ज़रूरी है। और उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी के ड्राइवरों से बातचीत की। उन्होंने उनके तजुर्बात को सुना, उनके मसाइल के बारे में जाना और इस नए कोऑपरेटिव पर मबनी नकलो हरकत के मॉडल के मुस्तकबिल के विजन पर तबादला ख्याल किया। भगवान कृष्ण और अर्जुन की मिसाल देते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि ख़ुद को ड्राइवर न कहें बल्कि फ़ख्र से अपने आप को सारथी कहें।
मेरा आप सभी भाइयों बहनों से एक रिक्वेस्ट है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। क्या थे? सारथी। तो सारथी शब्द अच्छा लगता है या ड्राइवर शब्द अच्छा लगता है? सारथी। तो हम अपने आप को कभी ड्राइवर न कहे, गौरव के साथ सारथी नाम से पुकारना। और ये भाव के साथ, ये भाव लाना ही भारत टैक्सी की जिम्मेदारी है। विश्व में परिश्रम से किया हुआ कोई काम छोटा नहीं होता। भारत टैक्सी में खवातीन के लिए खुसूसी इंतजामात का ऐलान करते हुए अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में ऐप में सारथी दीदी के नाम से एक खुसूसी इंतजाम किया जाएगा। इसके तहत जो खवातीन स्कूटर, ऑटो या टैक्सी से सफ़र करना चाहती हैं वो खातून ड्राइवर को तरजीह दे सकेंगी। आने वाले दिनों में सारथी दीदी का नाम से ऐप में प्रोविज़न करेंगे। तो जो स्कूटर पर जाना है, ऑटो में जाना है, कैब लेना है, जो महिला अकेली यात्री होगी वो स्वाभाविक रूप से दीदी को प्रायोरिटी देगी। तो ये ऐप हम एक व्यवस्था करने वाले हैं और इससे किसी का, कोई भाई का भी बिजनेस खत्म नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। मुझे लगता है कि सारथी दीदी सबसे ज़्यादा क्लिक करेगा, विशेषकर जो 2 व्हीलर राइड है जिसमें बैंक पर हर रोज जाना है, किसी वृद्ध माता जी को मंदिर जाना है, इस प्रकार की राइड है, इसमें सारथी दीदी बहुत क्लिक कर जाएगा। इसका मुझे तो पूरा कम से कम भरोसा है और हम आगे बढ़ेंगे। और तमिलनाडु में वोटर लिस्टों की SIR के बाद हतमी वोटर लिस्ट जारी की गई है। रियासत की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अर्चना पटनायक के मुताबिक मुख्तलिफ ज़ुमरों के 70 लाख से ज़्यादा वोटरों के नाम वोटर लिस्टों से हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में 7 लाख से ज़्यादा नए वोटरों के नाम शामिल किए गए हैं। हतमी वोटर लिस्ट में अब 5,67,07,380 करोड़ वोटर्स शामिल हैं। इंतखाबी फहरिस्तों की SIR से कबल रियासत में राय दहिंदगान की तादाद 6,41,00,000 थी। There are two things to it. One is continuous updation, which is a process wherein they can apply online or offline. The second is appeal provision. If anybody wants to appeal against the decision taken by the ERO as far as this role is concerned, they can appeal to the DEO, who is the first appeal, and then they can appeal to the CEO if they are not happy with the DEO's order. JNU इंतजामिया ने एक तहरीरी बयान जारी करके इतवार को कैंपस में पेश आने वाले वाक़े की शदीद मसम्मत की है। इंतजामिया ने बयान में वाज़ेह किया कि कसूरवारों के खिलाफ यूनिवर्सिटी और इंडियन पैनल कोड के कवानीन के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। तमाम तलबा और मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों से दरख्वास्त की जाती है कि वो अमन बरकरार रखें और नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करें। इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि JNU कैंपस में तमाम क्लासेस और तालीमी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक चल रही हैं। आपको बता दें कि 22 फरवरी को JNU में बाएं बाजू की तलबा तंजीमों ने वाइस चांसलर के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए जमकर हंगामा किया और मारपीट की। इस दौरान जब दीगर तलबा ने एहतिजाज किया तो उनकी पिटाई की गई। इस वाक़े में दर्जनों तलबा जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में AI समिट को पूरे भारत में सराहा गया। हालिया इजलास के दौरान कांग्रेस की शर्मनाक हरकत की मुल्क भर के रोशन ख्याल लोगों ने शदीद मसम्मत की है। रोशन ख्याल लोगों ने कहा है कि इस तरह के प्रोग्राम को पार्टी सियासत से बालातर तस्वुर करना चाहिए। AI कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के यूथ विंग का मुजाहरा शर्मनाक था। ये दुनिया के सामने भारत का वाज़ेह ऐलान था कि चौथे सनती इनकलाब के दौर में भारत एक संजीदा और खुद मुख्तार तकनीकी ताकत के तौर पर उभरा है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस का हालिया एहतिजाज इंतहाई अफसोसनाक और नासमझी पर मबनी है। ना तो कोई मुतासिबाना प्लेटफॉर्म था और ना ही घरेलू सियासी प्रोपेगेंडे की कोई जगह थी। ये एक बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म था जहां भारत अपनी तकनीकी सलाहियतों, स्ट्रेटेजिक विजन और कौमी सलाहियत को दुनिया के सामने पेश कर रहा था। समिट में 644 AI टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश की गई जो AI की गहराई और तनव्वु की अक्कासी करती हैं। समिट में 37 ममालिक के 326 नुमाइश कुनंदगान ने शिरकत की।
सबसे अहम बात यह है कि इस तकरीब के नतीजे में $250 अरब की सरमायाकारी के वादे हुए, जो भारत के तकनीकी मुस्तकबिल में ठोस आलमी एतमाद की निशानदेही करते हैं। भारत अब न सिर्फ आलमी AI फ्रेमवर्क को अपना रहा है, बल्कि अपनी बुनियादी सलाहियतों को बढ़ा रहा है। कांग्रेस की सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर मार्गरेट अल्वा ने दिल्ली में AI समिट में एहतिजाज की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी इवेंट्स के दौरान वक़ार, नज़्म-ओ-ज़ब्त और एहसास ज़िम्मेदारी को बरकरार रखा जाना चाहिए। यूथ कांग्रेस के रहनुमाओं ने AI समिट में एहतिजाज किया था, जिसके नतीजे में दिल्ली पुलिस ने 4 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस मजीद कांग्रेस कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। At international events, there has to be dignity, there has to be discipline, and there has to be a sense of responsibility. और वज़ीर ख़जाना और RBI की गवर्नर ने बैंकिंग सेक्टर में तरक्की के बारे में मालूमात का इश्तराक करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर ख़जाना ने वजाहत की कि ज़्यादातर ममालिक बिलखुसूस उनके सेंट्रल बैंक इन दिनों सोना और चांदी खरीद कर ज़ख़ीरा कर रहे हैं। ये एक रुझान है, और जब आप हिंदुस्तानी सार्फिन के मार्केट पर गौर करें तो हिंदुस्तानी घरानों में भी सोने की मांग है। पहले सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास कुछ सोना था, लेकिन अब बहुत सी सेंट्रल बैंक भी खरीद रहे हैं। इससे सोने और चांदी की बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा हो रहा है। Most countries today, particularly their central banks, are buying gold and silver and storing them. It's a tendency when you talk of Indian consumer market, Indian households. Every central bank did have some, but of late you notice that many of the central banks outside are also buying gold. So international price of gold or silver, which used to be because of China and India being large consumers of gold, largely due to domestic purchase of gold, spiking up and down. Now the spike is largely due to central banks also buying and storing. And we as importers, therefore, for our domestic consumption, which is a usual thing which happens every season, every festival, every household purchase, is affected because of the global increase in gold and silver prices, which are much beyond the usual increases and fluctuations which happen in the gold and silver market. दरियासना RBI गवर्नर ने बैंकिंग सेक्टर में तरक्की के बारे में भी मालूमात शेयर की। RBI के गवर्नर के मुताबिक देही सेक्टर और छोटे पैमाने की सनत का शोबा हमारे लिए बहुत अहम है। आज बोर्ड में इस मसले पर बहस हुई कि बैंक के कर्जे और तमाम शोबों में, चाहे ज़राअत हो या SME सेक्टर, ताज़ा तरीन आददुशुमार 14.5% की तरक्की की शरह को जाहिर करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र और लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी बोर्ड में उसके ऊपर में चर्चा हुई। लेटेस्ट आंकड़े हैं, उनके अनुसार 14.5%, लगभग 14.5% की वृद्धि दर दर्ज हुई है बैंक ऋणों में, और सभी क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो बल्कि SME क्षेत्र में तो 25%, मेरे ख्याल से 28% के लगभग ग्रोथ दर्ज हुई है। तो अच्छी एक ग्रोथ वहाँ पे दर्ज हुई है आगे, और हमने इसके लिए कई सारे कदम उठाए हैं। बजट में भी आपको मालूम है माननीय वित्त मंत्री ने इसके लिए काफ़ी सारे कई कदम इसमें उठाए हैं, और हम भी आगे यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस की चाहे बात करें, चाहे जो कोलेट्रल फ्री लोन्स की लिमिट है 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख रुपए का हमारा प्रस्ताव है, वो अभी पब्लिक कंसल्टेशन में है। और हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया पोखरन राजस्थान में वायु शक्ति 2026 के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये मश्क हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया की तरफ से फायर पावर का सबसे बड़ा मुज़ाहरा जो 27 फरवरी को होगा। पोखरन एयर टू ग्राउंड रेंज में होने वाली ये मश्क हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया की तैयारी, निशाने पर दुरुस्त हमला करने की सलाहियतों और फौरी जवाब देने की सलाहियत को जाहिर करेगी।
हमारे नामानिगार विशाल बैरिस्टो ने वायु शक्ति 2026 पर एयरफोर्स के PR विंग कमांडर जयदीप सिंह से खुसूसी बातचीत की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना वेस्टर्न फ्रंट पर एक ज़बरदस्त फायर पावर का मुजाहरा करने वाली है और मेरे साथ हैं एयरफोर्स के PRO विंग कमांडर जयदीप सिंह। आइए हम उनसे बात करते और जानते हैं कि इस बार वायु शक्ति में क्या क्या नया है। वायु शक्ति में मैं आपको शुरू से बताऊं तो वायु शक्ति में इस बार जो हम कर रहे हैं अपने इंडियन एयरफोर्स की लड़ाकू क्षमता को दिखाने वाले हैं लोगों को, और ताकि हम उनको दिखा सके कि आगे के जो वॉर्स हैं वो कैसे जीते जाएं। दूसरा, उनको दिखाएंगे कि जो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं, उससे डेटरेंस कैसे अचीव की जाए, और हमारा जो नेटवर्क है IACCS जिसको बोलते हैं, कैसे उसको सीमलेस इंटीग्रेट किया गया है सेंसर्स और वेपन से। सो दोज आर द इनविजिबल हैंड्स जिसको बोलते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं बट अपना पीछे से काम करते हैं। एंड इसमें ये भी दिखाया जाएगा कि जो हमारे लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, हमारी जो प्रिसीजन टारगेटिंग है, जो उसकी क्षमता है, उसका एक इफ़ेक्ट दिखाया जाएगा जो लोगों को। और एक ग्लिम्स होगा एक छोटा सा ऑप सिंदूर में, जैसे हमने अपने ऑपरेशन कंडक्ट किए, उसका ग्लिम्स आपको देखने को मिलेगा। आपने इनविजिबल एलिमेंट्स की बात की, IACCS की बात की, आम भाषा में किस तरह से समझा जाए इसको? देखिए, आपको लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट, इवन सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन्स आपने TV पे देखा होगा, बट जो हमारा नेटवर्क है IACCS, ये सारे रडार, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के इसमें फीड आती है और एक कंसोलिडेटेड पिक्चर बनता है जो इसको देखने के लिए, जिसमें डिसीजन मेकिंग आसान रहता है। हमारे पास इस बार टोटल 128 के करीब जहाज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, जिसमें करीब 77 फाइटर्स हैं, 48 हेलीकॉप्टर्स हैं और 8 ट्रांसपोर्ट जहाज़ हैं। इनके अलावा RPS हैं जो हमारे को ISR पिक्चर देते हैं, एंड बाकी जो सिस्टम्स हैं हमारे सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन सिस्टम हैं, आकाश और स्पाइडर। वी हैव हमारे मीट है, मनूवरेबल एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट्स, और एक काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम दिखाया जाएगा, कैसे जो आगे का फ्यूचर जो छोटे ड्रोन्स हैं उनको कैसे टैकल किया जाए। तो आपने सुना एयरफोर्स के PRO से, इस बार का वायु शक्ति बहुत ख़ास होने वाला है। आपको झलक देखने को मिलेगी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी कामयाबी की, और आपको झलक दिखेगी हमारी ताकत की, जिसे देखकर दुश्मन थर्रा जाएगा। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, दिल्ली। और जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ के चतरू इलाके में 36 दिन तक जारी रहने वाली ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस ऑपरेशन में आर्मी के 2 पैरा 9 के यूनिट के फौजी कुत्ते टाइसन ने कलीदी किरदार अदा किया। दहशतगर्दों के ठिकाने की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। दहशतगर्द पहाड़ पर एक झोंपड़ी में छुपे हुए थे। टाइसन को सही जगह का तयन करने के लिए आगे भेजा गया था। टाइसन ने ठिकाने पर पहुंचकर फौजियों को इशारा किया कि दहशतगर्द अंदर हैं। फायरिंग के तबादले के दौरान टाइसन की टांग में गोली लगी, ताहम जख्मों के बावजूद वो साबित कदम रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की। मुकाबले में 3 दहशतगर्द मारे गए और असला बरामद कर लिया गया। बताया जाता है कि मारे गए दहशतगर्दों में जैश ए मोहम्मद के कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है। टाइसन को इलाज के लिए उधमपुर के कमांड अस्पताल में दाखिल कराया गया है और जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। और खेल की खबरों में, खेलो इंडिया सरमाई खेलों का 6ठा एडिशन गुलमर्ग में शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने खेलों का बाकायदा इफ्तिताह किया। खेलो इंडिया सरमाई खेलों का इनेकाद वजारत बराए उमूर नौजवान और खेल और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स कौंसिल 26 फरवरी तक करेंगे। इस मेगा खेलो इंडिया कुंभ में 400 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मुकाबले में अल्पाइन स्कीइंग और साथ में नॉर्डिक स्कीइंग और सिक्की कोपहमाई और स्नो बोर्डिंग के मुकाबले शामिल होंगे। हालिया अच्छी बर्फबारी की वजह से बहुत से सैयाह भी गुलमर्ग में खेलों से लुत्फानंदोज होने के लिए मौजूद हैं। आज इस अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ऐतिहासिक गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है। और इसलिए मैं मानता हूं कि यह अवसर मात्र
एक आयोजन नहीं है, बल्कि स्पोर्ट्स में जम्मू कश्मीर की पहचान, राष्ट्र की एकता और स्पोर्ट्स की उस क्रिएटिव ताकत का उत्सव है जो प्रत्येक नागरिक को, विशेष रूप से युवा को, प्रत्येक एथलीट को जोड़ता है और उन्हें प्रेरित करता है कि उनके स्ट्रांग कैरेक्टर की नींव इसी से बन सकती है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। देखो, राजू को किसी